नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग से, जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां ईरान ने एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है। जहाज़ों के लिए नए रास्ते तय किया गया है और सबसे बड़ी बात है समुद्री माइंस यानी पानी के अंदर छिपे हुए विस्फोटक का खतरा अब खुलेआम सामने आ चुका है। क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा कदम है या आने वाला कोई बड़ा संकेत है किसी संकट का? ईरान की जो ताकतवर सेना है, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प यानी IRG की नौसेना ने बयान जारी किया है। सभी जहाज़ों को नए तय रूट फॉलो करने होंगे। हर जहाज़ पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। समुद्री सुरक्षा को सर्वोपरि बताया गया है। ईरान का कहना है कि ये फैसला किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लिया जा रहा है। तो समझते हैं क्या है ये नया रास्ता। जो ये नया मार्ग है, ये जहाज ओमान सागर से आएगा, यानी कि जो ये रास्ता शुरू होगा ये ओमान सागर से शुरू होगा और लाकर द्वीप के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। खाड़ी से निकलने वाले जहाज लाकर द्वीप के दक्षिण हिस्से से बाहर जाएंगे, यानी अब जहाज फ्री मूवमेंट में नहीं होंगे बल्कि तय किए गए कॉरिडोर से ही चलेंगे। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। सी माइंस यानी समुद्री बारूद सुरंग, ये पानी में छिपे होते हैं, जहाज़ों के संपर्क में आते ही विस्फोट कर सकते हैं और बड़े तेल टैंकर को भी नुकसान कर सकते हैं और मिनटों में उसे तबाह कर सकते हैं। अगर एक भी बड़ा हादसा होता है तो इसका सीधा असर एक जहाज तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे समुद्री ट्रैफिक को रोक सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। खाड़ी देशों की पूरी सप्लाई लाइन यहीं से ही है, इसीलिए हॉर्मुज को कहा जाता है दुनिया की तेल लाइफलाइन। अगर यहाँ रुकावट आती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। अगर स्थिति बिगड़ी तो आगे क्या हो सकता है? तेल की कीमतों में उछाल हो सकता है, शिपिंग संकट जो है वो बढ़ जाएगा, जहाज़ों की गति धीमी हो जाएगी, बाजार में घबराहट होगी, शेयर बाजार प्रभावित होगा, ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ेगा। भारत के लिए ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि भारत 80% से ज़्यादा तेल आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा वे खाड़ी देशों से ही लेता है। अगर हम इसके असर की बात करें तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब हम सब में एक सवाल और आता है कि क्या ये आने वाले किसी बड़े टकराव का संकट है? फिलहाल ये फैसला 2 हफ्तों के अस्थिर संघर्ष विराम के लिए तय किया गया है, यानी कि 2 हफ्तों के लिए जो संघर्ष चल रहा है वहां पे वो टाल दिया गया है, लेकिन क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। मतलब साफ है कि स्थिति नियंत्रण में है लेकिन स्थिर नहीं है। तो कुल मिलाकर ईरान का ये फैसला सुरक्षा के नाम पर लिया गया है, लेकिन इसके पीछे खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया की तेल लाइफलाइन अभी भी चल रही है, लेकिन उस पर खतरा साफ गहराता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।